दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को लिए मुश्किलें जो हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री उनके लिए बढ़ सकती हैं। बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा बनेंगे सरकारी गवाह, ऐसी जानकारी इस वक्त आ रही है। सीबीआई कोर्ट ने ये जानकारी दी गई है। कुछ दिन पहले ही दिनेश अरोड़ा को बेल पर रिहा किया गया था और सीबीआई ने इसका विरोध भी नहीं किया। बताया यह जा रहा है कि दिनेश अरोड़ा, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्हें बहुत सारी चीजें मालूम है, बिजनेसमैन हैं, मनीष सिसोदिया को जानते भी हैं, इनके ये अब सरकारी गवाह बनकर मनीष सिसोदिया और बाकी जो इसमें अभियुक्त हैं उनके खिलाफ अपनी बात रखेंगे सीबीआई की ओर से। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा जो है वो सरकारी गवाह बनने वाले हैं। मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, मुश्किलें इससे मनीष सिसोदिया की बढ़ जाएंगी, क्या मतलब होता है सरकारी गवाह बनने का, और इस केस पर दिनेश अरोड़ा के सरकारी गवाह बनने का असर क्या होगा? देखिए, जो दिल्ली सरकार की आबकारी पॉलिसी है उसको जो सीबीआई ने केस किया था उसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम आरोपी नंबर 1 है। अच्छी केस में जो दिनेश अरोड़ा है वो भी आरोपी, लेकिन कुछ दिन पहले उसकी एंटीसिपेटरी बेल हो गई थी क्योंकि सीबीआई ने उस बेल का विरोध नहीं किया था। तभी ये लग गया था कि शायद दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बनने वाले हैं। सीबीआई ने कोर्ट में कहा था कि दिनेश अरोड़ा ने पूछताछ में कई बातें की हैं, उनका खुलासा बाद में किया जाएगा, वो जानकारी काफी अहम है। लेकिन अब सीबीआई ने कोर्ट में सीआरपी 360 के तहत एप्लीकेशन मूव कर दी है, जिसके तहत उन्होंने दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाने की बात कही है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो इस केस में बाकी के आरोपी हैं और दिल्ली के डिप्टी सीएम जो आरोपी हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि जो दिनेश अरोड़ा है उनके बारे में कहा जाता है कि वो कारोबारी हैं और दिल्ली के डिप्टी सीएम के बेहद करीबी हैं। जो आबकारी पॉलिसी बनी थी 2021-22 की, उसमें बनवाने से लेकर उसको इम्प्लीमेंट करवाने में भी उनका काफी अहम रोल था। तो उन्हें इस केस से जुड़ी सभी जानकारियां हैं और ऐसे में अगर वो सरकारी गवाह बन रहे हैं, आरोपी होने के बाद सरकारी गवाह बन रहे हैं, तो इसका असर सीधा केस पर पड़ेगा। जो जांच एजेंसी सीबीआई है उसका केस मजबूत होगा, क्योंकि एक आरोपी अगर सरकारी गवाह बनता है तो वो काफी अहम होता है और कोर्ट में उसकी जो बात है वो काफी अहम मानी जाती है। मुकेश, तो मैं अगर निश्चित तौर पर मैं अगर आपसे ये समझना चाहूं कि इससे, क्योंकि बार बार अब ये बात बताई जा रही थी, तो अभी परसों ही मनीष सिसोदिया के जो एक सेक्रेटरी हैं उनको भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ के लिए बुलाया था। क्या अब मनीष सिसोदिया के सर पर गिरफ्तारी की जो तलवार है वो बिल्कुल लटक रही है? क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? सीबीआई के पास अब पुख्ता कम से कम कुछ सबूत जरूर होंगे। देखिए, बिल्कुल इस केस में जो जांच एजेंसी है वो कभी भी चाहे तो किसी भी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले जांच एजेंसी चाहती है कि ऐसे ग्राउंड बन जाए जिनके बेसिस पर आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, यानी कि मजबूत ग्राउंड। और उसके लिए जो आरोपी है उनमें एक अप्रूवर हो गया है, जो उनके पीए है उससे पूछताछ हो चुकी है, खुद डिप्टी सीएम के यहाँ पूछताछ हो चुकी है। डिप्टी सीएम का मोबाइल और लैपटॉप पहले ही जब्त कर लिया गया था, उनके बैंक लॉकर देखे गए थे। तो अब ऐसा लगता है कि सीबीआई के पास वो काफी स्ट्रांग बेस है दिल्ली के डिप्टी सीएम को गिरफ्तार करने का। लेकिन ये देखना होगा कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करती है या फिर उनके खिलाफ सीधा चार्जशीट पेश करती है। ये जांच एजेंसी का राइट है कि वो क्या करती है, लेकिन चूंकि मामला पॉलिटिकल भी है तो आगे क्या कुछ जांच एजेंसी करेगी ये हमें देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए।